श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, एक प्रश्न आया कि आप ये पुस्तक जो कह रहे हैं लग्न सारणी समुच्चय, तो इसके कुछ पृष्ठ बताइए। ये पुस्तक छपकर आ चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। ये अब इसका जो अंदर का पृष्ठ है वो ये है। इसके दूसरा भाग वो ये है। इसका ये पेज है, ये पेज है भूमिका वाला। ये विषयानुक्रमणिका है। ये लग्न अध्याय 1 है, देख सकते हैं आप। ये दैनिक लग्न प्रवेश सारणियां हैं। ये अध्याय 2 है, लग्न प्रवेश में वार्षिक संस्कार। अध्याय 2 वगैरह तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके प्रयोग की एक विधि और मैं आपको बता देता हूं। इसके प्रयोग में क्या करना है कि यदि आप आपके यहाँ की एक फिक्स लग्न प्रवेश सारणी बनाना चाहते हैं तो उसकी विधि मैं यहीं पर मौखिक बता देता हूँ, पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पुस्तक में जो 2001 की लग्न प्रवेश सारणी दी है उसमें मेष, वृषभ, मिथुन इस प्रकार से लग्न दिए हैं। यहाँ पर तारीख दी है और यहाँ लग्न प्रवेश का समय दिया है। फिर अक्षांशादि सारणी जो है लग्न प्रवेश में नगरों के संस्कार की सारणी, जिसको अक्षांशादि सारणी कहते हैं, वो मैंने आपको बताई थी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कौन से पृष्ठ पर दी है। ये पृष्ठ क्रमांक 17 से दी हैं। पृष्ठ क्रमांक 17 से लगाकर बहुत बड़ी सारणी है। पूरी कितने पेज बनते हैं वो भी बता देता हूं मैं। पृष्ठ क्रमांक 17 से लगाकर 150 तक। अब सोच लो कितने पेज हैं, और इतने बड़े पेज हैं, A4 साइज से बड़े। अब इसमें आप इस सारणी से पृष्ठ 17 से 150 तक जो दी है, इस सारणी में जो आपकी लग्न प्रवेश में नगर का संस्कार की सारणी है उससे आपका नगर लेना है। जैसे यहाँ लग्न प्रवेश है वैसे ही वहाँ लग्नों के संस्कार दिए हैं आपके नगर के सामने के। जैसे आपका डिगलीपुर नगर है तो यहाँ 1 तारीख 1 जनवरी यहाँ लग्न प्रवेश दिया है इस पुस्तक में, मेष, वृषभ, मिथुन। तो ये जो मेष लग्न का प्रवेश 365 दिन का दिया है, उन 365 दिन में से ही वो लग्नांतर संस्कार जो है आपके अक्षांशादि सारणी, जिसमें नगरों में लग्न प्रवेश का संस्कार, उस सारणी से उस लग्न का लग्नांतर लेकर इसमें संस्कार करते जाएंगे। मेष का मेष में 12 महीने तक संस्कार कर देंगे, वृषभ का वृषभ में 12 महीने तक संस्कार, और ऐसे 12 ही लग्नों में जिस नगर के सामने जो उस लग्न का संस्कार दिया है 365 दिन में कर देंगे। तो ये लग्न प्रवेश सारणी इस पुस्तक में दी है, वो आपके नगर की बन जाएगी। आपके नगर की कौन से सन की बनेगी? सन 2001 की, क्योंकि ये 2001 की दी है। 2001 की आपके वहां की लग्न प्रवेश सारणी बन जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इस पुस्तक से उस वर्ष का संस्कार आपके नगर की जो बना ली सारणी उसमें कर दोगे तो आपके वहां का सूक्ष्म लग्न प्रवेश समय प्राप्त होगा।
इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना है। और या रोजाना का बना बना के देख सकते हो, जैसे सन 2025 का निकालना है तो मेष लग्न प्रवेश में उसका वार्षिक संस्कार करो और फिर आपके नगर का संस्कार कर दो तो 2025 का उस तारीख का सूक्ष्म लग्न प्रवेश आ जाएगा। बस इतना सा करना है। या हर साल की आपके वहाँ की लग्न प्रवेश सारणी बनाना चाहते हैं तो वार्षिक संस्कार और आपका नगर का संस्कार दोनों को आपस में जोड़ घटा लो। उस लग्न का ही, मेष लग्न का कर रहे हैं तो मेष लग्न का नगर का संस्कार और वार्षिक संस्कार, इन दोनों को अगर दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ दो। जैसे दोनों ऋण ऋण है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों धन धन है तो आपस में जोड़ दो, और दोनों धन ऋण है तो आपस में घटा दो। जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो रह जाएगा। अब जो चिन्ह रहा वो उस लग्न प्रवेश में जोड़ या घटा दो तो आपके नगर की उस सन की सूक्ष्म लग्न प्रवेश सारणी बन जाएगी। कितना सरल जो है इसकी गणितीय प्रक्रिया है। ये पुस्तक आपके ग्रंथालय में होना चाहिए, चाहे आप इसका उपयोग नहीं करें। एक कास्मो नाम का जो कोई व्यक्ति है, उनने कमेंट्स किया था मेरे इस प्रकार के वीडियो पर कि आजकल तो कई सारी ऐप उपलब्ध है तो फिर इसके पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, गणितीय प्रक्रिया अवश्य सीखना चाहिए, चाहे ऐप का उपयोग करें। मैं खुद भी जन्म पत्रिकाएं देखता हूं तो उसके लिए कंप्यूटर का ही उपयोग करता हूं। परंतु मैं ये बता दूं कि आज आधुनिक जमाने में जीने वाले मेरे बालक ऋतुराज जोशी, वो हाथ से जन्म पत्रिका बना देता है। मैंने कहा प्राथमिकता से कि पहले हाथ से जन्म पत्रिका बनाना सीखो, ऐप का उपयोग तो बाद में भी किया जा सकता है। तो वो हाथ से जन्म पत्रिका चाहे सप्तवर्गीय हो चाहे छोटी हो, हाथ से एक्यूरेट बना के देता है। तो ये मैं कंप्यूटर पर विश्वास कम करता हूँ। कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग किया तो उसमें गलती भी आ सकती है। कंप्यूटर आपका सूर्योदय कौन सा दे रहा है, आपके पास क्या सबूत है? कंप्यूटर अपर लिंब किरण वक्रीभवन संस्कार युक्त सूर्योदय देता है और उससे ही इष्ट बनाकर देता है, जो कि हमारे शास्त्रों में प्रशस्त नहीं है। हमारा शास्त्र हमें अनुमति देता है कि मध्य बिंब किरण वक्रीभवन संस्कार रहित सूर्योदय लिया जाए और उस पर गणित की जाए। तदनुसार ही मैंने 6 प्रकार की लग्न प्रवेश सारणियाँ दी है। आप उनको देखकर सोचेंगे कि ये 6 प्रकार की लग्न प्रवेश सारणियाँ किस प्रकार से आई हैं। इसमें आप मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में व्यर्थ के प्रश्न करेंगे तो आपको रिमूव कर देंगे। सिर्फ मेरी जो पुस्तकें हैं, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, श्री भादव माता पंचांग और ये लग्न सारणी समुच्चय, इस पर अगर आपके समझ में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रही है तो वो मैं समझाऊंगा। ऐसा प्रथम व्यक्ति है भारत में जो पुस्तक लिखता भी है और उसको वीडियो के माध्यम से पूरी समझाता भी है। तो आप इस पुस्तक को अवश्य अपने ग्रंथालय में रखिए। अगर इस पुस्तक को मैंने पुस्तक साइज में लिखी होती, ये A4 से बड़ी साइज में है, अगर उस साइज में लिखी होती तो ये कम से कम 500 पृष्ठ की बनती। इतनी विस्तृत पुस्तक आपको मात्र डाक खर्च सहित जनवरी में, जनवरी 2025 में मात्र 350 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है और फरवरी से इसका मूल्य रहेगा 350 और प्लस डाक खर्च अलग। तो आप जनवरी में खरीदने की कोशिश करें और बाद में भी करते हैं तो डाक खर्च ही तो अलग लग रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपके ग्रंथालय की शोभा अवश्य बढ़ाएगी। जब आप एक बार इसका प्रयोग सीख लेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, ये पुस्तक हमने खरीद कर बहुत ही बुद्धिमानी की है।
आपके ग्रंथालय में अवश्य होना चाहिए, चाहे आप इसका उपयोग करें न करें। हो सकता है आपकी अगली पीढ़ी इसका लाभ उठाए। जैसे केतकी ग्रह गणित को खरीदने के लिए मैं मुंबई पुणे 2-3 बार भटक के आया, पर मुझे उस समय केतकी ग्रह गणित नहीं मिली थी जब मुझे आज से 25 साल पहले आवश्यकता थी। काफ़ी भटका हूँ। उसी प्रकार आज ये सुलभ उपलब्ध है, हो सकता है भविष्य में ये दुर्लभ ग्रंथ हो जाए। मात्र 1000 पुस्तकें छपवाई है और हमें 1000 पुस्तकें निकालना है, उसके बाद हम आगे छपाएंगे ये नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।